बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से समझिए। नीतीश की तैयारी ने रातों रात मोदी का खेल खत्म कर दिया। जैसा मैंने कहा ना, मोदी का चेहरा बदलेगा। कहते हैं कि कड़ी कड़ी जोड़कर वह कड़ियां इतनी जुड़ जाती हैं कि पीछे की गुटियां खत्म हो जाती हैं। ऐसे में नीतीश की तैयारी क्या है? आखिर जो नीतीश कुमार आक्रामक थे, बार बार कह रहे थे मंचों से, सार्वजनिक मंचों से कि हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब तीसरी बार गलती थोड़ी करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। विश्वास दिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करते थे। और ललन सिंह, संजय झा और जेडीयू के नेता किस तरह से विपक्ष को कोसा करते थे, पानी पी पी करके गरियाते थे। अब दर्शकों ने देखा सुना होगा। और नरेंद्र मोदी के गुणगान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, हर कीर्तन गाओ किया करते थे ना। 500 की भीड़ भी जुटाते थे। आखिर ऐसा क्या जो नीतीश कुमार के 12 सांसद मोदी की गोद में बैठे हुए थे, 11 की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डमरू लेकर के खिंचा रहे थे, वह अचानक क्यों बोल बदल गए? मोदी के खिलाफ कैसे हो गए? कैसे संजय झा, जो आरएसएस के संगी रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, उससे निकल करके जेडीयू में आए थे, वह क्या कह रहे कि कांग्रेस से कोई शिकायत ही नहीं, कांग्रेस ने नीतीश के खिलाफ कुछ ऐसा बोला ही नहीं कभी। और कांग्रेस तो नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती थी और संयोजक भी, दोनों बनाना चाहती थी। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने टांग अड़ा दिया और नया प्रस्ताव ला करके खड़ा कर दिया। कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है, बाकी दलों से कोई शिकायत नहीं है, ममता और केजरीवाल ने किया। क्या हुआ हाल उन लोगों का? यानी कि पक्ष में ललन सिंह क्या कर रहे, जो आज बिहार के अंदर खेल होने वाला था एमएलसी सीटों पर, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान करके भी खड़ा नहीं कर पाई, उसे प्रस्तावक नहीं मिला, जेडीयू तैयार नहीं हुई, नीतीश कुमार गुस्से से पटना के बाहर चले गए। आरजेडी के खिलाफ जो प्रत्याशी खड़ा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसके उम्मीदों पर पानी फिर गया। और ललन सिंह ने कहा कि नीतीश का हमेशा से मानना रहा कि जिसके पास में संख्या है उसका कैंडिडेट जीत करके आना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी निर्विरोध चुने जाएंगे, सब वोटिंग नहीं होगी। और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को टिकट नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने, वादा खिलाफी कर लिया। उनकी पीड़ा झलक गई कि हम कुछ भी कर ले कोई, हम अपनी पार्टी का विलय किसी भी दल में नहीं करेंगे। यानी कि उनके ऊपर भाजपा ने प्रेशर बनाया था, उनका भाजपा से गठबंधन है। ऐसे में उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ेगा, भविष्य दांव पर, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि 2 बार मंत्री बने लेकिन उन्हें एमएलसी या विधायक नहीं बन पाए, हुआ टिकट उनको नहीं दिया गया। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया खुलेआम। अब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव परिवार को लेकर के, जो ललन सिंह ने कहा कि कौन कहता है जी जंगल राज, लालू बिहार के लाल हैं या कोई और नहीं। ललन सिंह जो जेडीयू में नीतीश के बाद नंबर 2 के नेता हैं, उन्होंने कहा, नंबर 3 के संजय झा नेता है, क्या कहा उन्होंने कि कांग्रेस ने कभी भी नीतीश कुमार का अहित नहीं चाहा। यानी कि यह यूं ही बोल नहीं बदलेगा। सभी नेताओं के, छोटे से लेकर बड़े तक, लगातार क्यों विपक्ष के पक्ष में जा रहे हैं? जेडीयू के कैंडिडेट को क्यों जिता रही है? आरजेडी के कैंडिडेट को जेडीयू क्यों जिता रही है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी खेल कर पाई? क्योंकि नीतीश कुछ बड़ी तैयारी में है और वह मोदी का साथ जल्द छोड़ने वाले हैं। एक हिट और उन्होंने दिया कि जेडीयू की सरकार फिर बनेगी, जेडीयू की सरकार बनेगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है गठबंधन के अंदर, और नीतीश कुमार की यह तैयारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं इन सभी चीजों को लेकर के।